हिमांगी सखी का सच से सामना हुआ, प्रश्नों का उत्तर हम तलाश रहे हैं। महामंडलेश्वर की पदवी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, उसके ऊपर प्रतिष्ठा की बात भी जुड़ गई। अखाड़ा परिषद तक कटघरे में खड़ा हो गया, आरोप लगने लगे। लेकिन इन सब का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो बस एक नाम है, ममता कुलकर्णी। जो हमारे देश में कानून व्यवस्था है, कानून प्रणाली है, न्यायपालिका एक तंत्र है। और हमारे देश में जब सजा दी जाती है ना, तो वो सजा काट के आने वाला व्यक्ति अपने गुनाह की सजा लेने के बाद वो नॉर्मल लाइफ में लौटता है। उसके पास पूरा अधिकार है कि अपनी जिंदगी को जिए। पहला पॉइंट। और दूसरी बात, ममता कुलकर्णी अदालती कार्रवाई के बाद गुनहगार साबित नहीं हुई, इसलिए आप क्रिमिनल बताएं या जो बताएं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन अदालत अगर हमारे यहाँ सबसे ऊपर है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। तीसरा पॉइंट, मैंने क्या कहा, मैंने कुछ उदाहरण दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। उंगली मार डाकू का नाम आपने सुना होगा, उंगली मार डाकू का नाम तो सुना होगा ना। बाद में वो क्या बन जाते हैं, जब उनके पास ये अथॉरिटी आ सकती है कि अपने कुकर्मों को भुगतान के लिए वो अपने धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, तो यह अधिकार दूसरे सामान्य इंसान को क्यों नहीं मिल सकता? मेरे 3 पॉइंट है, इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए। हाँ तो ठीक है ना, हो जाए ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर। आने वाले टाइम में समाज को अच्छा गुरु मिल रहा है या कैसा गुरु मिल रहा है, आप भी दिखा देना अपने न्यूज चैनल पे। फिर आज मैं उठ जाती हूँ, हट जाती हूँ, इस टॉपिक को छोड़ देती हूँ, आप कर लीजिए। आने वाले टाइम में आज चैनल को भी पता चल जाएगा कि ममता कुलकर्णी कितनी बड़ी साध्वी है। ठीक है ना जी, इसके आगे मैं और बात नहीं करूंगी। नहीं, आप कंटिन्यू अपने जितने भी मेहमान है उसके साथ कर सकते हैं। नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक इन दीज थिंग। नहीं, नाराज होने, आप अपना पक्ष अगर रख रही हैं तो आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनना पड़ेगा ना। और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अगर दर्शकों के सामने नहीं जाएगा तो वन साइडेड स्टोरी हम अगर चलाएंगे तो फिर कैसे हम सही और गलत का फैसला दर्शकों पे छोड़ेंगे? ये तो दर्शक तय करेंगे। मेरा काम प्रश्न पूछना है, आप अपना पक्ष रख रही हैं, इस पे आहत होने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई पर्सनल ग्रज थोड़ी ना आपसे। नहीं, मैं आहत क्यों होंगी? आहत तो समाज होगा आने वाले टाइम में, मैं क्यों आहत होंगी? समाज को जैसा अच्छी बात है ना कि आप इस समाज को ही जीवंत रखने के लिए अगर संघर्ष कर रही हैं और आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि आपके ऊपर जान से मारने तक की धमकी नहीं, आपके ऊपर हमला भी हो जाता है, ताकि ये समाज भी समझे फिर भी वो मुखर हैं इस समाज की रक्षा के लिए। है ना हमला, इसलिए तो मैं कह रहा हूं समाज को समझने दीजिए ना। सीसीटीवी फुटेज रोहित जी क्लियर बताता है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की एंट्री, उसके बाद 1 बाय 1 सब एक साथ अंदर घुसते हैं और एक अकेली किन्नर के ऊपर हमला करते हैं। जानलेवा मारने की धमकी होती है। क्यों होती है? ऐसा क्या प्रॉब्लम था उन लोगों को जो एक साथ मेरे इस कमरे में घुसे? आप मुझे बताइए। कहीं ना कहीं मैं कुछ तो सत्य बोल रही होंगी, इसीलिए सामने वाले लोगों को कड़वा महसूस हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही होगी, इसीलिए ये सब हरकतें की। आसीन है और ये बात आपको भी पता है। सच की लड़ाई हो सकता है चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन जीतता अंत में सच ही है। तो अगर आप सत्य बोल रही हैं, सच के साथ हैं, तो घबराइए मत, विचलित मत होइए। और शुरुआत से मैं अभी तक लगातार क्यों घबराऊं? हाँ, आपसे मैं आपके स्वास्थ्य की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं। आप स्वस्थ हैं, अपने संघर्ष के साथ आगे बढ़िए। अब मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ लोगों से और बात करवा देता हूं। मुझे वैसे भी चक्कर आ रहे हैं। नहीं, आप अपना ख्याल रखिए, आप कंफर्टेबल फील कीजिए। मैं बोलूं तो पानी वगैरह कैमरा के सामने गिर जाऊंगी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं अभी। नहीं, आप तबीयत खराब है। नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको जो है थोड़ा सा आराम का मौका दे रहा हूं। तब तक मैं इधर का पक्ष सुन लेता हूं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें ताकि आप सुनिएगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं, अभी आपको मुझसे बहुत हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन मेहमानों से हम आपको मिलवाएंगे। सबको आप विंडो पे देख रहे होंगे, लेकिन मैं पारुल चौधरी जी के साथ शुरुआत करूंगा। पारुल चौधरी हिंदू धर्म गुरु हैं। पारुल जी, क्या समझ में आ रहा है, इस पूरे विवाद का अंत कहाँ है और ये विवाद है क्यों? ये विवाद तो शुरू ही ममता कुलकर्णी से हुआ, तो मुझे लग रहा है ख़त्म भी वहीं पर होगा। ड्रामा चल रहा है अभी तक और यही हम भी देखते आ रहे हैं। मंडलेश्वर की कुर्सी के लिए काहे का मंडलेश्वर है, काहे का धर्मगुरु, काहे का सनातन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग एक कुर्सी के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप भाई, मेरे को तो समझ में इतना आता है कि हम मंडलेश्वर जब बनते हैं यानी कि हम त्याग करके बनते हैं, हमारी त्याग की भावना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ त्याग ही नहीं है। यहाँ पे तो बस कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है कि इसका पक्ष रखा है, ममता कुलकर्णी को बना दिया गया, वो हीरोइन थी, इनके घर में गुंडागर्दी स्टार्ट हो गई है।
क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ये मुझे लग रहा है बढ़ता जाएगा, अखाड़े तो छोड़िए, ये आगे जाके कुंभ कहीं और ही नजर आने वाला है। ये कुंभ तो हो ही नहीं रहा अब। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और धर्म के लिए लड़ाई नहीं हो रही, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। नहीं तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अखाड़े का नहीं हो रहा? नुकसान आम सनातन धर्म का हो रहा है, आम जनता का हो रहा है, जो कि विश्वास खोती जाएगी। तो क्या आप इस फेवर में है कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया? उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए दिया, सब कुछ सही है। आप तो कह रही है कि त्याग के बाद महामंडलेश्वर की पदवी होती हाँ है। वही तो, त्याग होना चाहिए। त्याग किसी के अंदर है क्या? कोई त्याग नहीं है उनके अंदर। उनका तो मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, वो बोलती है मैं आदि शक्ति हूँ, मेरे अंदर माँ आती है, मेरे अंदर काली माँ आती है, मेरी बग्गी सजाई नहीं गई। उन्होंने उधर रोना स्टार्ट कर दिया इसी चीज़ के लिए कि मेरी बग्गी नहीं सजाई गई, मुझे सुबह सुबह चाय नहीं मिली। क्या त्याग था उनका कि उनको बग्गी नहीं दी गई सजाकर, या उनको चाय नहीं मिली? उन्हें क्या चाहिए था? अगर आप मंडलेश्वर हो, आप स्नान करने आए हो, आप कुंभ पे स्नान कीजिए ना। आप किस पे ग्राइबिंग कर रही हैं? हिमांगी जी, आपने सुना, ये भी हिंदू धर्माचार्य हैं और ये भी आपके ही आवाज के साथ जुड़ी हुई है। ये विरोध कर रही है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के उस पूरे प्रोसेस के खिलाफ है, वो विरोध कर रही है। इसलिए मैं कहा ना कि पक्ष सुनना होगा, हमें लोगों तक ये भाव पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको लोगों ने गलत कह दिया होगा। मैं तो सबके पक्ष सुनूंगी। जी जी जी, मैं बस तो सबके पक्ष सुनूंगी, सब बोलते रहिए, मैं सुनती जाऊंगी। चलिए, अच्छा है, कम से कम वैसे मेरी आपके हेल्थ कानों ठीक नहीं है अंदर। नहीं, आप अपना ख्याल रखिए। कभी भी आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं तब तक आपको पक्ष सुनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा एग्रेसिव हो, ठीक है? आप नॉर्मल वे में आप सुनते चलिए, मैं समझ सकता हूँ और ये दर्शक भी समझ रहे हैं कि बड़े आप प्यार से जवाब दूं। जी जी बिल्कुल। आप हमारे साथ महेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र मिश्रा जी, जी मैं कह रहा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ममता कुलकर्णी मान गई ना ये कि 2 लाख दिया गया था, जी रिजाइन भी किया, फिर से वापस नियुक्ति कर दी गई, तो ये चल क्या रहा है अखाड़ों में? नहीं, देखिए, न्यायोचित लिंगमिति हो ये रहा है कि इनके ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। सरकार ने कुछ किया नहीं, पुलिस ने कुछ किया नहीं। देखने में ये आता है कि जो धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर अगर अत्याचार होता है तो पुलिस कुछ निष्क्रिय हो जाती है। और देखने में भी आया है कि जब से सरकार बनी है, यानी कि जब अंग्रेज गए तब से सरकार, जो पुलिस है वो कोई विशेष रूप से सक्रिय नहीं है, काम ठीक नहीं कर रहा है। तो इनका जब इन्होंने जब थाने में गए, इन्होंने रिपोर्ट लिखाया, तो इनको कायदे से इनके जिन्होंने हमला किया उनको पकड़ना चाहिए था पुलिस को, लेकिन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म में है उसके बारे में पहले भी कहा गया, हमारे सनातनी लोगों के बारे में हो गया, सनातनी सत्तमो रस सुशीलो मातपुण्यन पित्तपुण्यन पंडित उदार आत्म पंडित आत्म अपने लिए कुछ करे और उसके बाद धनार्जित है, वो धन को जो है वो करे। लेकिन देखने में आया कि जो महामंडलेश्वर है और उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। किसी भी व्यक्ति को अपना विरोध रखना चाहिए, उसको अधिकार है कि वो कह सकता है, जहां भी वो देखता है गलती है उस गलती को जो है इंकित करना उसका एक अधिकार है। ये सब ठीक है, लेकिन महेंद्र जी मेरे मूल प्रश्न पे आइए ना। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाना, जी, इनका हिमांगी सखी जी का विरोध करना, और कई सारे मुखर व्यक्ति थे, कई सारे हमारे साथ भी गणमान्य लोग हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि भाई उसका एक प्रोसेस होता है, संन्यास लेना, पिंडदान करना, बाल उतारना, वो सिस्टमेटिक ऑर्डर से दूर है। पहले भी आपसे बता चुका था और पहले भी देखिए ये इसका प्रोसेस होता है, नहीं किया उन्होंने, तभी तो ये विरोध कर रही हैं। और इन्होंने जो विरोध किया तो इसमें जो है मार पिटाई करने की क्या जरूरत थी? और उन्होंने एक अपना संगठन बना के संगठित होकर के इनकी जो पिटाई की, और मैंने ये देखा वीडियो में कि इनका खून भी निकला। इन्होंने अपना जो दिखा रहे थे कि नेपकिन दिखा रही है कि इसमें खून लगा हुआ है, और पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई भी एक्शन नहीं लिया उसने। और तो अभी इसमें आप क्या मानते हैं कि अखाड़ों में जो चल रहा है जी, इसका अंत कहाँ होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अखाड़ों का अंत कुछ भी नहीं है, उसमें एक्शन लेना चाहिए। उसमें बैठ करके लोगों को एक निर्णय लेना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और अगर इन्होंने विरोध किया है तो इन्होंने, देखिए, जो लोगों हिमांगी जी आप ठीक हैं? नहीं, देखिए, हिमांगी जी आप ठीक है? एक रोहित जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी हालत बहुत खराब है। नहीं, आप रिलैक्स होइए। क्या दिक्कत हो रही है आपको? देखिए, आपके सहयोग में बहुत सारी आवाजें बुलंद होती जा रही हैं। नहीं, आप हिम्मत रखिए। मेरी तबीयत बहुत खराब। एक मिनट हमारी टीम वहीं पे, आप उनसे अपनी दिक्कत बताइए, वो डॉक्टर के पास आपको लेके भी जाएंगे। हाँ, हिम्मत रखिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। इन तक पानी पहुंच पाइए जरा।
और एक बार प्लीज इनको मेडिकल सही हो रहा है मेरे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाइए। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बीच में लीव कर रही हूँ। कोई बात मैं नहीं, आप अपना बात- ख्याल रखिए, कोई परेशानी नहीं, आप अपना ख्याल मैं रखिए। बहुत क्षमा चाहती हूँ। नहीं ठीक है, मैं फिर से आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा, आप अभी आराम बेटा कीजिए। ये कान का निकाल ले। ये कान का निकाल ले बेटा, ये कान का। अब मैं आता हूँ महेंद्र जी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और पहलू ये नहीं है कि ये मुखर हो के अपने पहलू को रख पा रही हैं कि नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अखाड़ों का सनातन संस्कृति में एक खास महत्व है और अखाड़ों में अगर आपस में ये मतभेद के साथ मनभेद भी दिखने लगे ना, तो उस महाकुंभ में इनके लिए अगर माना जाता है कि अखाड़े पहुंच रहे हैं, तो इन अखाड़ों में ये भिन्नता और ये मतभेद बहुत दूर तक गलत संदेश देगा, दूसरों को बोलने का मौका मिलता है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मुंडे मुंडे मत भिन्ने, तो ये मत भिन्न है और कोई भी व्यक्ति को मत भिन्न भी तो सर किसी वजह से है, मैं जरा उसको समझूंगा। एक बार बिल्कुल हमारे साथ खुद महामंडलेश्वर हैं, स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी हैं, स्वामी दयानंद है पाताल बाबा। सरस्वती जी, ये महामंडलेश्वर आपने बहुत कुछ त्याग करके हासिल किया होगा ना, और उस दिन भी आप यही कह रहे थे, ये अगर अखाड़ों में हो रहा है, ये जायज है? देखिए, 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यहाँ पे महाकुंभ में जो दिखाया जाता था, कितनी त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी साधना है, कितनी सेवा कर रहे हैं। और इन लोगों का तो किन्नर अखाड़ा का नाम बदल करके पाखंड अखाड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाखंड चल रहा है, और जितना दोषी ममता कुलकर्णी है, उससे कम दोषी हिमांगी सखी नहीं है। हिमांगी सखी का आप वीडियो देखिए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ बैठ करके हंसी ठिठोली करते हुए, और उसके पक्ष में उन्होंने वीडियो बनाया। और वीडियो वो तो कह रहे हैं कि वो घेर के उनको बंधक बना के जबरन हाँ, वीडियो और ये बनवाएंगे। सब पैसों का खेल है। देखिए हुआ क्या है, होता क्या है, महामंडलेश्वर जो बनाया गया ममता कुलकर्णी को, उसमें मोटा पैसा दिया गया, 2 लाख कह रही हैं वो और तो। उसमें एक हिस्सा इसको मिला नहीं, हिमांगी सखी को। अच्छा, समझे? नहीं मिलने के कारण ये उसका एजेंट्स हो गई। जब देखी कि ये मेरा विरोध कर रही है, तब जाकर के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इनसे संपर्क किया, तो इनकी जो हमारी बातचीत हुई, तो जो फिर हमें मेरा एक पता प्रश्न चला, है, फिर मेरा एक प्रश्न है, यहीं जी, पे एक प्रश्न है जी, इनको इनका हिस्सा नहीं मिला तो इन्होंने विरोध कर दिया, जी। और जिनको हिस्सा मिला वो उनके साथ हो गया। हाँ। यानी सीधा सीधा आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को भी इस कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अध्यक्ष तो शामिल ही नहीं है। सुन लीजिए, क्यों? लक्ष्मी नारायण क्यों? त्रिपाठी, उन्होंने तो कहा इस प्रोसेस में कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत, वो तो उनका रामदेव पक्ष लिया बाबा भी इनके नहीं। हिस्सा लक्ष्मी नहीं मिला। नारायण त्रिपाठी जो है, उसके बाद इनकी डील हुई आपस में कि तुम जो है अपना मुंह मौन कर लो, मेरे से कुछ ले लो। हमें पता चला कि इनको 11 लाख रुपया में इनको मौन किया गया। कुछ पैसे की आपस की लेन देन हुई और फिर पूरा पैसा तो नहीं आपके पाता, अखाड़ों फिर में आपस में भी- आपके अखाड़ों में महामंडलेश्वर कैसे बनते? एक मिनट महेंद्र जी, नहीं, अभी बाद में अपने पॉइंट रखिएगा। मुझे एक हमारे जगह पर- अखाड़ों में हाँ। ज्ञान बल के ऊपर महामंडलेश्वर बनाया तो ये जाता पैसों है। की जानकारी आपको लेकिन कैसे मिली? आज का जो समय चल रहा है, ये पाखंड नाम का जो अखाड़ा खोल रखे हैं, ये यहाँ धन बल चल रहा है। जितना आप जो है 22 वर्ष जो है दुबई में रहती है, और एक दिन जो है इंडिया में आती है, और अगले दिन जो है उसको महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। न त्याग है, न तपस्या तो फिर है, मैं न फिर साधना। कहूंगा, एक मंत्र शुद्ध नहीं बोल पाती वेदमूर्ति है। जी, इंडिया वेदमूर्ति टीवी जी, में तब उसने मंत्र बोली। तो गलती आपके अखाड़ा परिषद की क्यों ना Yes, मानी जाए? ये अखाड़ों का भी गलती है, और जो इनको शामिल किया उन लोगों का भी नहीं गलती तो फिर है। आप सीधा इल्जाम, अगर आप जो सीधा इल्जाम हिमांगी सखी पे लगा रहे हैं जी। कि उनके पास हिस्सा नहीं पहुंचा, जो भी इसलिए इसमें उन्होंने विरोध शामिल किया, है। तो यानी जिनके पास हिस्सा पहुंचा वो इसके समर्थन में आ गए थे। हाँ। इसमें रविंद्र पुरी जी का भी समर्थन सब था। लोग इसमें शामिल यानी हैं। अब रविंद्र पुरी जी को कटघरे में सारे खड़ा कर रहे हैं। लोग जो उसका जो है वो पक्षधर है, सब लोग जो है वह केक खाए हैं, जो जैसा उसने कहा था, और इसमें सब लोग सम्मिलित हैं। मात्र पैसों का खेल है, ये नहीं देखा जा रहा है कितनी त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी साधना है। आज हिमांगी सखी ये भी शंकराचार्य बनने चली थी, जबकि ये महामंडलेश्वर बनने के लायक नहीं है। इसके अंदर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं। मैंने सामने इससे पूछा था, एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल सकती, ये शंकराचार्य बनने चली थी। उसके बाद हमने इसका सामने विरोध किया था, उसके बाद हमारे तूतुमय में हुई। आज देखिए शंकराचार्य नहीं बनी,
फिर से जो है एक नया प्रकरण लेकर, ये क्या हो गया? सनातन धर्म का इन लोगों के वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है, महामंडलेश्वर पद की गरिमा का हनन हो रहा है और अखाड़ा परिषद का भी गरिमा का हनन हो रहा है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है, अगर अखाड़ा की मर्यादा को आप बचाना है, जो जगत गुरु शंकराचार्य ने बनाया था धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, श्रुति स्मृति पुराणान्यम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, उस आदि गुरु शंकराचार्य को तो लाज रखे, जो अखाड़ा सनातन धर्म की मर्यादा, सनातन को बचाने के लिए, वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। लेकिन आज हो क्या रहा है? एक कोई फिल्मी स्टार, कोई जो है सो इतना तिलक मार के लिपस्टिक लगा करके कोई महामंडलेश्वर बन जा रहा है, कोई शंकराचार्य बन रहा है, कोई जगत गुरु बन रहा है। ये कहां जाएगा धर्म? अगर ऐसे लोग ज्ञानी आकर के धर्म गुरु बनेंगे, ऐसे लोग अगर दीक्षा देंगे, शिक्षा देंगे, तो सनातन धर्म का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे लोगों से मैं तात्पर्य नहीं समझ पाया। मैं पाताल बाबा जरा ये समझूंगा। पाताल बाबा, आप जब पैदा हुए थे तब से आप पाताल बाबा के नाम से जाने जाते थे? नहीं, मैं दयानंद मेरा नाम था। नहीं तो उस समय तो पढ़ाई लिखाई करके आपने जी, कुछ पढ़ाई सोचा होगा ना लिखाई, बनेंगे। PhD किया मैंने। उसके बाद फिर आप जी बाबा बनने निकल जी, पड़े जी, सनातन की। जी। तो ये तो बाद में तय हुआ ना, ये तय कौन करता है बचपन से? अगर वो एक्ट्रेस थी तो उन्होंने उसको अपने अर्जन में, प्रोफेशन था उनका, अगर उनका अब सनातन के प्रति उनकी रुचि बढ़ी, वो सनातनी बनना चाहती है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट उठा, अगर ये दूसरे धर्म में जाके अडॉप्ट कर लेती तो शायद सारे ऑन रहते। अगर वो सनातन के प्रचार में आगे बढ़ना चाह रही तो उससे आपत्ति क्यों हो जा रही है? इसमें आपत्ति ये है कि हमारी ये जो महामंडलेश्वर का पद है, त्याग है, तपस्या है, और 12 बरस तक तो आपको ये दंडी साधु बनना पड़ता है, और 12 साल के बाद जो है महामंडलेश्वर का पद मिलता है, और वो भी इसका टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा इन्होंने आया, बाहर से आई और बना दिया। हमारे इस पर कोई ये नहीं है, हमारी इतराज नहीं है इनको शंकराचार्य कोई बना दे। निश्चलानंद सरस्वती जो शंकराचार्य जी हैं, वो बोलते हैं कि अखाड़ा परिषद गलत जगह पर जा रहा है, अखाड़ा परिषद को ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा का लेन देन हुआ, देखिए हमारे शंकराचार्य जी का कहा नाम है, जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, कि हमारे पास भजन के लिए आओ, आपको खाना और लिफाफा के लिए मत लाओ, मतलब कि ज्ञान के लिए आओ। ये शंकराचार्य का पद है, महामंडलेश्वर से शुरू हो जाता है ये पद, ये ज्ञान का पद है। महामंडलेश्वर आप अरे गरे नथु खैरों को बना दीजिएगा तो सनातन के तो नहीं, बिना तो फिर ऐसा मैं ही पाताल बाबा, तो फिर मैं ये कहूंगा ना, जी। अगर उनकी इच्छा थी कि वो सनातन का प्रचार प्रसार करे तो इससे आपत्ति नहीं। इससे आपत्ति नहीं। आपत्ति दरअसल आपके पद का- सिस्टम से है, पद का है। सिस्टम में दिक्कत है। ये जो अखाड़ा परिषद जी, और जी। अखाड़ों का सिस्टम बना रखा है, जी, जिसे और अभी दिक्कत वेद है। मूर्ति जी ने पाखंड बताया, हाँ। तो ये सिस्टम में खोट है ना, एकदम पूरा इसको कौन ठीक करेगा फिर? शुरू से अखाड़ा लेकर परिषद के को ही लास्ट खत्म तक। कर देना चाहिए। और देखिए अखाड़ा परिषद का भी अभी वर्तमान में 2 अध्यक्ष हैं, और दोनों का नाम ही रविंद्रपुरी है। रविंद्रपुरी दोनों एक का नाम लोग जो है उन रविंद्रपुरी को मानते हैं, एक महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी तो को ये मानते सिस्टम हैं। कैसे पता तो होगा ये ठीक होगा? सिस्टम जब तक सामने आकर के, और किसी का भी आप पक्ष ले लेंगे, ये हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता था रोहित जी, पर महामंडलेश्वर का पद यानी प्रधानमंत्री का पद, डायरेक्ट किसी को आप प्रधानमंत्री बना देंगे, उसका एक आप अभी ककहरा नहीं जानते तो हैं। पढ़ाई हिमांगी सखी के साथ भी आपने, महेंद्र जी आपने सुना नहीं, हिमांगी हाँ, सखी के साथ भी उन्होंने यही बात कही कि उन्होंने शास्त्रार्थ किया ही नहीं। यानी आप सीधा सीधा उसके ऊपर MP नहीं बने आप, मिनिस्टर नहीं बने, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। अरे कोई भी कहीं बन सकता है। राज्यसभा से भेज पेपर दिलवा रहे हो, मैं तो ये वो बात हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग जो है ज्यादा ज्ञानी होते हैं, नहीं, कुछ वेद लोग मूर्ति कुछ जी कम की बातों ज्ञानी। से या पाताल बाबा की बातों से आपको आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति क्यों? है, बहुत आपत्ति है। क्यों? क्योंकि कोई भी महामंडलेश्वर बनता है तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जो है बहुत ही ज्ञानी होगा, बहुत ही नहीं, उससे ज्ञानी बड़ा- होगा तभी महामंडलेश्वर। आपको कुछ ज्ञान नहीं बिल्कुल महाराज। महामंडलेश्वर जो है आपको कई कुछ ज्ञान नहीं, मंडलों का महामंडलेश्वर ज्ञानी संचालन होता है। करने वाला भी होता है, कई मंडलों बना का दिया संचालन आपने करता महामंडलेश्वर पद है, को? वो मंडलेश्वर का संचालन करता है, कोई मठों का संचालन करता है। मठ का और संचालन मैं और कहता हूँ, महामंडलेश्वर वहाँ में गुंडे अंतर है। होंगे, कहता है, बदमाश होंगे, सुनिए, चोर होंगे, कि सत्य उचक्के की होंगे, सदैव जय होती है। आडंबर वाले सत्य होंगे। अगर धारण न करे पुरुषार्थ विवेक प्रयत्न का, तो असत्य के हाथों उसकी मौत होती है। हिमांगी सखी भी आप देख सकते देखिए, हाँ, बिल्कुल। उनकी तबीयत मैं कह रहा बहुत हूँ, ज्यादा खराब है। अरे सब ये नौटंकी एक बाज है, प्रतियोगिता कोई जो तबीयत है, खराबी नौटंकी है। ये भी आप देखिए, इसके पहले सब नौटंकी बाज है। कोई देखिए इनका नौटंकी सारा नहीं हो स्वरूप। रहा।
वो बेचारे ये सब परेशान देखिए, है, नौटंकी उनको चल रहा इतना है। मारा ये गया बहुत है, गलत बात है। उनको मतलब इतना कोई पीटा बीमार गया है, बोलोगे आप नाटक है। जने करते हैं। आप कोई अगर बीमार हो जाए तो किसी उसको को भी नाटक मेडिकल करें। ट्रीटमेंट ना दे, क्या उनको बोलोगे आप कितने नाटक लोगों कर ने रहे हैं? मारा। पाताल वो अपना पक्ष रख रहे थे। हाँ देखिए, मेरा कहने का ये है कि सत्यम नो दर्शात्मा नमस्तक रणगोचरे परपन्ना नाम दुष्टिनाम शाश्वतम ते मुखाम्बिजम अच्छा बदा तना गिरा जराए ब्रह्मण मित्र अग्नि मित्र न दर्शितम। कहने का मतलब है कि जो महामंडलेश्वर है ये आखिरी पद है, प्रधानमंत्री का पद है, और ज्ञान शक्ति और उसकी सुषुम्ना, उसकी जुबान, उसकी जो वक्तव्य, उसके आचरण, इसमें सब देखा जाता है। तो एक कहाँ देखा गया? वो हाँ, तो खुद एक बोल दिन- गई कि 2 लाख रुपए लिए गए। हाँ, मैं 2 लाख तो बहुत कम कह रही हूं। अरे वो जो ममता कुलकर्णी ने कहा, मैं तो उसी स्टेटमेंट को कहूंगा ना, आप कह रहे हैं कि और ज्यादा लगा होगा। एक मिनट, उसमें सब लोग एक संलिप्त मिनट, करके, स्वामी एक जी, एक एक मिनट मैं आप कहना चाहता हूँ, ये जितने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है ये खुद कुछ नहीं जानते हैं, ये लाठ के बल पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हुए ये हैं। आप लोगों के हाँ, स्टेटमेंट हाँ, से तो सीधा से अखाड़ों के मैं ऊपर ही कह प्रश्न आ रहा रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ रोहित जी कि जो हमारे निश्चलानंद सरस्वती शंकराचार्य कल के भाषण में बोले हैं कि इनको खत्म कर देना चाहिए अखाड़ा परिषद का, ये सब पैसा लेकर व्यापार हो रहा है। है जी। इसके बाद आपको, हाँ, आप अपना पक्ष रख रही थी, आपको क्या दिक्कत है? मतलब आपको लग रहा है कि महामंडलेश्वर ऐसे ही बढ़ जाता है? अभी तो जैसे बात कर रहे हैं, जैसे ये अभी बता रहे थे मंडलेश्वर जी कि ऐसी डिग्री मिल रही है, तो ये तो फिर इनके सिस्टम में ही गलतियां हैं ना सारी। अगर नहीं, CA की ये डिग्री बताने वाला दिख नहीं, रही मैं है। बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये तो बाद में बता रहे हैं। मैं अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को रख रहा हूं तो ये उनका स्पष्टीकरण है जिनको ये पद दिया गया, यानी ममता कुलकर्णी का। ये वेदमूर्ति जी ने नहीं, वेदमूर्ति जी ने अपना प्रश्न या आरोप लगाया होगा, हिमांगी सखी ने आरोप लगाया होगा। ममता कुलकर्णी ने कहा कि 2 लाख रुपए दिया और उन्होंने कहा मेरे पास तो था भी नहीं, हमारे कोई जानने वाले ने आके दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बना दिया। तो ये उन्होंने कहा, इसलिए ये पहलू देखिए, आया। ये तो वैसे सिस्टम- जितना मैं जाना हूं और जितना शायद आप ये भी तो जानती सिस्टम होंगी, की गलती है ना सारी की सारी। एग्जैक्टली, तो फिर उसको आप महामंडलेश्वर कैसे एक्सेप्ट करेंगे? महामंडलेश्वर वो- का मतलब है देखिए। आप किसी अखाड़े से अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ने की एक प्रक्रिया है, त्याग है, अपना पिंडदान, बालों को उतारना, कई वर्षों का तप, तपस्या, और उसके 12 साल। उसके बाद भी सेवा होगा और आपका बैकग्राउंड चेक होता है। जी, महामंडलेश्वर का हाँ। पद ऐसे नहीं दिया जाता। कहीं तो चोर वही तो डकैत मैं तो बोल रही नहीं हूँ, दाग जब रहे डिग्री हैं बिक ये रही है तो वो खरीदने वाली खरीद रही है ना, बात तो ये तो है। फिर ये तो सीधा सीधा हमारे सनातन में खोट दिखा वो रहे तो हैं ना, फिर आप सनातन हमारे सिस्टम में। देखिए, सनातन में तो 4 लोग आप ऐसी बैठी वैसी खोट आ तो फिर जाएगा। उसका पक्षधर कैसे कोई बन सकता है? उनका पक्ष तो बना के बैठे हैं ना, लक्ष्मी नारायण जी ने खुद बना दिया ना, अपनी आवाज बना के उनको बैठ गई हैं वो तो अभी इस टाइम पे। तो यानी हिमांगी सखी जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, वो सत्य का साथ दे रही है तो उन पे अटैक करा दिया गया, उनको गलत बोल दिया गया। अब लिपस्टिक बिंदी लगाने वाली गलत नहीं होती भैया, वो लेडी है, वो कुछ भी कर अरे सकती हमारे है। यहाँ तिलक का संस्कार है बहन, किस गुरु से है, कैसा तिलक लगाना, ये तिलक है क्या? अभी हाँ? तो वो मंडलेश्वर आपको जी प- बताएंगे ना, वो तो उनका तो जैसा भी जानकारी दान रखिए, हुआ है। धर्म गुरु बने हैं तो थोड़ी कैसा तिलक लगाना चाहिए, कौन कौन गुरु के, हम लोग तिलक देखिए, से वो बता डिग्री देंगे तो मैं कि नहीं कौन बेच गुरु रही। के शिष्य हैं, तिलक से बता देंगे कि कौन गुरु के शिष्य हैं। इनका तिलक देख लीजिए आप, ये कैसा आडंबर है। ये इन लोग तो उसको क्या कहते हैं, राखी सामंत को भी पीछा ठीक छोड़ दिया है, आडंबर महेंद्र जी में। फाइनल देखिए, कमेंट। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे बगल में ये महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, ये बड़े विद्वान आदमी हैं। इनको चाहिए था, बुराई नहीं करने चाहिए थे, इनको कहना चाहिए था बुराई कि कहाँ मैं कर आ रहे रहा हैं? हूँ, हमारे सुनिए, सनातन के मैं कवि आ कह रहे रहा हैं। हूँ और आ करके आपको ज्ञान देता हूँ। इनको जाके ज्ञान बांटना चाहिए था, यहाँ आके बुराई थोड़ी करनी चाहिए थी। वहाँ बुराई पैसे बट रहे हैं। नहीं, ज्ञान सुनिए, पैसा ज्ञान- देखिए, सीधा सीधा हमारे प्यासे को धर्म कुएं में के पास आना सुनिए, से मैं पड़ता है, आपको कुआं बताना उसके चाहता प्यासे हूँ, के मेरी पास बात नहीं जाता एक है। मिनट, ज्ञान जो है ऐसे नहीं मिलता है, नहीं, ज्ञान के लिए ज्ञान जो होना मिलता है, चाहिए। मैं एक बार सुन लीजिए मेरे। अरे सुनिए ना महेंद्र जी, नहीं, एक मिनट मैं पहले पूरी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए उसके बाद। हमारे यहाँ कहा गया 20 सेकंड में खत्म शिष्य कीजिएगा। कुलीने शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण तख्ता विमान गुरुसु जाति विद्या धनाभि। तो जो शिष्य बनता है वो गुरु को धन देता है। ऐसा नहीं है, आपको अगर गुरु कोई आपका शिष्य अगर आपको धन देता है तो वो कैसे खराब हो गया, ये मुझे बताइए। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने 2 लाख रुपया दक्षिणा दिया है, तो 2 लाख रुपया दक्षिणा दे दिया, तो आप इसमें क्यों इतना मतलब कि परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए आपको- इससे परेशान की बात यह है, नहीं, क्या परेशान की बात है? अगर आपको वही धन ना करके दे देती तो आप परेशान नहीं होते। नॉलेज नहीं है और क्या? उसको महामंडलेश्वर बना दिया गया क्या पैसे के बल पर। महामंडलेश्वर इसलिए मेरा बनाने के विरोध है। पहले जिन लोगों ने बनाया चलिए, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बनाया बहुत बहुत शुक्रिया मूर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ही बहुत बहुत शुक्रिया पाताल बाबा, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो स्पष्ट तौर पर मैं कहूंगा, हिमांगी जी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, आपका भी शुक्रिया। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहूंगा,
जो कुछ भी हो रहा है, अखाड़ों की एक मान्यता है, अखाड़ों की सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई कई परंपराएं हैं और उन परंपराओं में उनकी बहुत खास अहमियत है। लेकिन अगर अखाड़ों में अपने में मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए और हाथापाई तक स्थिति पहुंच जाए तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। और महामंडलेश्वर जैसी गरिमामय पद के साथ अगर विवाद जुड़ जाए तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिशें तब और तेज होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। हर सनातनी को जानने का ये अधिकार है। खैर, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।